क्या आपने कभी सोचा है जब आप किसी बड़ी सी बिल्डिंग, हॉस्पिटल, मॉल या ऑफिस में जब एंट्री करते हैं, जाते हैं, तो आपको वहाँ पे एकदम ठंडी एंड फ्रेश एयर महसूस होती है। इसके पीछे का हमारा क्या मैकेनिज़्म होता है, वो हमारी ठंडी एंड फ्रेश एयर हमारे बिल्डिंग के अंदर कैसे होती है, जबकि हमारी छोटी छोटी बिल्डिंगों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ ठंडी एयर होती है बट फ्रेश नहीं होती। लेकिन आप जब किसी बड़ी सी बिल्डिंग, मॉल, हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे हमारी ठंडी के साथ में एकदम फ्रेश एयर, जिसमें हमारी कोई भी स्मेल नहीं होती है, वो कैसे होती है, इसके पीछे क्या राज होता है। दरअसल अगर आप HVAC फील्ड से हैं तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। इसके पीछे हमारे दो बड़े यूनिट काम कर रहे होते हैं, AHU एंड FHU। यदि आप हमारी चैनल पे पहले से हैं तो आपको पता होगा, मैंने AHU एंड FHU के ऊपर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो डाल रखा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AHU एंड FHU में क्या डिफरेंस होता है हमारा। लगभग ये हमारे दोनों यूनिट देखने में तो सेम होते हैं, बट इनको दोनों का काम हमारा एकदम सेपरेट होता है, कंप्लीट डिफरेंट होता है। ये कैसे काम करते हैं, इनके हमारे मेन क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने इस साइड में हमारा एक AHU यूनिट लगा हुआ है, जिसको अभी मैंने बंद किया आपको समझाने के लिए, और इस साइड में भी हमारा एक FHU यूनिट लगा है, जिसका ये बैक साइड है, ठीक है, फ्रंट साइड और दूसरी साइड में है। अभी हम 1 बाय 1 इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इनमें दोनों में हमारा क्या डिफरेंस होता है और इसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल भी समझेंगे, जिससे कि आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द होल MEP में। अभी हम समझते हैं 1 बाय 1 इनके वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले AHU एंड FHU का, जैसे कि AHU के नाम में उसका काम छिपा होता है। AHU मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। एयर हैंडलिंग यूनिट मतलब कि हमारा ये जहाँ पे भी लगाया जाता है उस बिल्डिंग की एयर को हैंडल करता है। मतलब वो बिल्डिंग की जो एयर है, हमारी गंदी एयर रहती है, फिल्टर, उसको ये रिटर्न लेता है, उसको जो हमारी बिल्डिंग की एयर होती है उसको लेता है अपने अंदर, ठीक है, और उसको फिल्टर करता है, ठंडी करता है, फिर से बिल्डिंग में सप्लाई करता है। तो कैसे करता है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल 1 बाय 1 समझते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे एक ये डक्ट आ रही है, रिटर्न एयर डक्ट, RAD लिखा हुआ है। ये हमारा बिल्डिंग के अंदर से आ रही होती है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर की जो एयर होती है आती है हमारी इसमें यूनिट के अंदर आएगी। सबसे पहले इसमें मिलेगा आपको फ़िल्टर। ये आपको यहाँ पे इस साइड में हमारा ये फ़िल्टर सेक्शन है, ये बैग फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। बैग फ़िल्टर, प्री फ़िल्टर एंड बैग फ़िल्टर लगता है। यहाँ पर हमारा बैग फ़िल्टर लगा होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा इसमें एयर जो है, हमारी जो भी एयर का डस्ट है, स्मेल है, पार्ट्स जो भी छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं वो इससे अलग हो जाएंगे। उसके बाद हमारी एयर आएगी कूलिंग कॉयल में। आप देख सकते हैं इस साइड में हमारा ये कूलिंग कॉयल है, जो कि हमारा इसका मेन पार्ट्स होता है। कूलिंग कॉयल से हमारी इसकी हीट एक्सचेंज होगी। हमारा जो बिल्डिंग की एयर की अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, 23 to 24 ज़्यादातर नॉर्मली हाई रहता है, ठीक है, ह्यूमन कम्फर्ट से टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है, तो उसको हम ठंडा करते हैं। ये कूलिंग कॉयल से हमारा चिलर प्लांट कनेक्टेड रहता है। चिलर प्लांट से, जिससे हम चिल वाटर इसमें सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जिससे हमारी एयर ठंडी होती है। फिर से आगे इसका होता है हमारा ब्लोअर सेक्शन। ब्लोअर सेक्शन में हमारा मोटर एंड सेंट्रीफ्यूगल मोटर लगी होती है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर एंड इंडक्शन मोटर लगी होती है, जिससे हम एयर को फिर से हम उसका प्रेशर इंक्रीज करके बिल्डिंग के अंदर सप्लाई एयर डक्ट के थ्रू हम भेज देते हैं, ठीक है। ये हमारी सप्लाई एयर डक्ट है। इसके ऊपर हमारे डैम्पर, DPS स्विच, डिफरेंट पार्ट हमारा VAV हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगे होते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि हमारा बिल्डिंग की एयर को लेता है, फिल्टर करता है, ठीक है, उसमें हमारा जो भी डस्ट वगैरह है उसको क्लीन करेगा, ठंडा करेगा, फिर से हमारे उसकी एयर को, प्रेशर को इंक्रीज करके हमारा सप्लाई वाली जगह पे, जैसे किसी भी रूम, हॉल में जहाँ पे भी हम सप्लाई दे रहे होते हैं, वहाँ के लिए हमें सप्लाई कर देगा। सबसे सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। यदि आप इसके ऊपर डीप में जानना चाहते हैं, FHU के ऊपर डीप में जानना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल एंड डिफरेंस के ऊपर बात करें। इस साइड में हमारा FHU यूनिट है। FHU यूनिट का मेन काम होता है फ्रेश एयर प्रोवाइड करना बिल्डिंग के अंदर। AHU का मेन काम होता है टेम्परेचर, बिल्डिंग के अंदर को जो है टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। लेकिन कि हमारा FHU की जो काम होता है बिल्डिंग के अंदर फ्रेश एयर क्वालिटी मेंटेन करना होता है, ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, जिससे कि हमारा बिल्डिंग के अंदर जो भी स्मेल है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लेवल है, वो ज़्यादा ना हो, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो, जिससे कि हमको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे अंदर बॉडी के अंदर सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो वो काम करते टाइम पे, ठीक है। तो ये FHU यूनिट है। FHU यूनिट सबसे पहले क्या करता है, हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है, बिल्डिंग की पूरी कंप्लीट एयर बाहर से लेता है। ये बिल्डिंग से रिटर्न एयर इसमें आती है बट वापस नहीं आ जाती। AHU में बिल्डिंग से एयर आएगी, सर्कुलेट करके ठंडी होके वापस जाएगी, बट FHU की जो है हमारा बिल्डिंग से एयर
आती तो है बट वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस साइड में ये हमारा एग्जॉस्ट का सेक्शन है, इससे हमारी एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये हमारा पूरा का पूरा एयर बाहर से लेता है। यहाँ पे हमारा फ़िल्टर सेक्शन लगा है, उसके अपोजिट में है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाई 1, ठीक है। इसके अपोजिट में इस साइड में है, यहाँ पे इसका फ़िल्टर सेक्शन। सबसे पहले आपको इसका पूरा ओवरव्यू दिख जाएगा। ये साइड से हमारी ये डक्ट आ रही है, ये बाहर से आ रही ट्रीटेड फ्रेश एयर डक्ट, ये हमारी बाहर से फ्रेश एयर आ रही होती। फ़िल्टर सेक्शन के बाद इसमें लगा होता है HRW, हीट रिकवरी व्हील, ठीक है। कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता, लेकिन नॉर्मली बड़े FHU यूनिट में मिलेगा आपको HRW। एयर आएगी हमारी बिल्डिंग के बाहर से पूरी, फ़िल्टर करेंगे हमारा जो भी एम्बिएंट एयर है, उसमें डस्ट वगैरह है, फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होने के बाद में हमारी हीट रिकवरी व्हील के थ्रू हमारा जो पास होगी, जिससे कि हमारा उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद कूलिंग कॉयल से हमारा चिल वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है। चिल वाटर से हमारा एयर टच होने के बाद में हीट एक्सचेंज होगी, फिर से हमारा वो जो एयर है हमारा ब्लोअर सेक्शन में आने के बाद में, यहाँ से आप देखोगे ब्लोअर सेक्शन में हमारा एयर जो है, इसका एयर का प्रेशर इंक्रीज करके हम इसको डायरेक्टली बिल्डिंग के अंदर भी सप्लाई करते हैं और AHU यूनिट में भी हम सप्लाई कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं इस साइड में हमारा ये डक्ट जा रही है, सप्लाई की डक्ट है, ट्रीटेड फ्रेश एयर डक्ट, ठीक है। ये हमारी जा रही थी डायरेक्ट, हम बिल्डिंग के अंदर भी सप्लाई करते हैं। और AHU यूनिट जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे ट्रीटेड फ्रेश एयर, वो हमारे AHU में भी कनेक्ट हो रही है इससे डक्ट जाके। तो कुछ मात्रा में हम AHU में एयर देते हैं, कुछ मात्रा में, ज़्यादातर मात्रा में हम बिल्डिंग के अंदर डायरेक्ट वॉशरूम में, जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है फ्रेश एयर की, वहाँ सप्लाई कर देते हैं। और कुछ अब जो हमारी रिटर्न की डक्ट इसमें आती है, आप देख सकते हैं इस साइड में हमारी ये रिटर्न की डक्ट आ रही है, ठीक है। ये हमारा एग्जॉस्ट का सेक्शन है। इस पर आप देखोगे यहाँ पे एग्जॉस्ट की मोटर लगी हुई है, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। इसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पे हमारे एग्जॉस्ट का फैन का ब्लोअर लगा है, मोटर लगी हुई। इससे हम बिल्डिंग के अंदर की कुछ मात्रा में एयर बाहर निकाल रहे होते हैं। जो हमारे बिल्डिंग के अंदर CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम इंक्रीज करते हैं, मतलब वो जो एयर रहती है उसको हम बाहर छोड़ते हैं, जिससे कि हमारे बिल्डिंग की एयर क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है। ये दोनों का हमारा बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। इनके ऊपर आप मेरे सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, कंप्लीट 1 बाई 1 हमारा कैसे काम करते हैं। अभी हम इनके दोनों के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें दोनों हमारा जो सबसे मेन डिफरेंस होता है, एयर के बेस पे डिफरेंस होता है। AHU यूनिट क्या कर रहा होता है, एयर को हैंडल करता है, बिल्डिंग की एयर को लेता है, ठंडी करता है, फिल्टर करता है और फिर से वापस बिल्डिंग में प्रोवाइड कर देता है। लेकिन FHU यूनिट जो है बिल्डिंग के अंदर से एयर नहीं लेता है, पूरी एयर जो है बिल्डिंग के बाहर से लेगा, उसको फिल्टर करेगा, ठंडी करेगा, फिर उसको बिल्डिंग के अंदर सप्लाई कर देगा। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा जो हमारा डिफरेंस होता है, इसकी कैपेसिटी के बेस पे डिफरेंस होता है। हमारा AHU यूनिट FHU यूनिट जो है, हमेशा AHU यूनिट FHU यूनिट से आपको छोटा मिलेगा। छोटा इसलिए होता है कि हमारी जो AHU यूनिट है उसमें जो हमारी एयर आ रही होती है वो बिल्डिंग के अंदर से आती है, ऑलरेडी वो ठंडी होती है, ठीक है। नॉर्मली बाहर का जो टेम्परेचर होता है हमारा 30, अगर मान लो यहाँ पे आप गल्फ़ में काम कर रहे हो, सऊदी दुबई कहीं पे भी, तो हमारा यहाँ पे समर टाइम में 40+ टेम्परेचर होता है। बट जो हमारा बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर रहता है, कंफर्टेबल रहता है, नॉर्मली 24 इसमें सप्लाई रिटर्न आती है, 24-25 रिटर्न आएगी, ठीक है। तो ऑलरेडी वो ठंडी रहती है, तो उस पर हमको ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारा लोड कम होता है AHU यूनिट पे। इसलिए हमारे AHU यूनिट ज़्यादातर छोटे मिलेंगे आपको, उसकी लोड जो है, कूलिंग लोड जो रहता है कम होता है, ठीक है। यहीं पे हमारा FHU यूनिट जो होता है, FHU यूनिट में हम पूरी की पूरी एयर बाहर से ले रहे होते हैं, ठीक है। जब पूरी एयर बाहर से लेते हैं, नॉर्मली हमारा गर्मी के टाइम में गल्फ़ में, दुबई एयर में 40+, 45-50 के अराउंड टेम्परेचर जाता है। जब 50 टेम्परेचर होता है, उसको हमको ठंडा करना होता है, फ़िल्टर करना होता है, और हमारे बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको जितना बिल्डिंग का कंफर्टेबल टेम्परेचर रहता है, ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर हमारा 20 से 22 के बीच में हमको मेंटेन करना होता है। तो उसको हमको ठंडा करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा इसकी लोड पड़ता है इस पर। अब आप यहाँ से 40 मान लो एयर ले रहे हो बाहर, 40 जबकि नॉर्मल होता है, एकदम एवरेज टेम्परेचर होता है समर टाइम में यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली 45-50 के अराउंड गर्मी के टाइम पीक पे जाता है, ठीक है। तो ये बाहर से आप 50 के अराउंड ले लिए यहाँ पे, जब एयर लोगे तो हीट रिकवरी व्हील को तो पहले तो वो ठंडा होगा, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे 5 से 6 डिग्री डाउन हो जाएगा। उसके बाद कूलिंग कॉयल, अब कूलिंग कॉयल में हमारा 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर सप्लाई होता है, चिलर्स का जो रहता है, ठीक है। उससे हमारा गुजरने के बाद में ये सप्लाई एयर डक्ट के थ्रू यहाँ से इस साइड से जाएगा। अब इसमें हमारा कितना हमको ड्रॉप करना पड़ रहा है टेम्परेचर, आप अगर यहाँ से 45 भी अगर टेम्परेचर ले रहे हो
और बाहर का जो एयर है 45 है, और सप्लाई कितना कर रहे हो, लगभग आप ये जिससे गुजरने के बाद जाएगी ये 20 के नीचे जाएगी। तो हमको 20 से 25 डिग्री एयर रिड्यूस करना होता है टेम्परेचर उसका। जब 20 से 25 डिग्री उसको टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो इसका बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है फुल लोड पे। FHU यूनिट इसीलिए हमारा एनी टाइम फुल लोड पे चल रहे होते हैं। AHU यूनिट हमारा लोड पे कम हो जाएगा, बट FHU पे लोड कम नहीं होता, ठीक है। ये दूसरा हमारा डिफरेंस होगा। थर्ड जो हमारा डिफरेंस होता है, हमारा लोकेशन के बेस पे डिफरेंस होता है। AHU यूनिट आपको ज़्यादातर रूम के अंदर, जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग होती हैं, उनमें कहीं कहीं पे हमारा रूम के अंदर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। रूम के फ्लोर के वाइज लगते हैं, ठीक है। लेकिन FHU यूनिट जो है हमारा हमेशा 95% आपको बिल्डिंग के बाहर ही रूफ टॉप पे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको इसमें फ्रेश एयर डायरेक्ट बाहर से ले रही होती है, तो हमारा जो फ्रेश एयर है उसकी डक्ट बाहर से ही कनेक्टेड होती है, तो हमको रूफ टॉप पे ही यूनिट लगाना पड़ता है, ठीक है। हमारा फोर्थ जो डिफरेंस होता है, AHU यूनिट में आपको हीट रिकवरी व्हील नहीं मिलेगा। हीट को रिकवर करने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इससे हम एयर बाहर नहीं भेज रहे होते, बाहर हम एग्जॉस्ट नहीं करते AHU यूनिट से। यहीं पे हमारा FHU यूनिट जो होता है, इससे हम बाहर एयर एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। तो जो हमारे बड़े यूनिट होते हैं उसमें हमारा हीट रिकवरी व्हील लगा होता है। ये जो सेक्शन मैंने आपको फ्रंट साइड से भी दिखाया था, इसमें हमारा हीट रिकवरी व्हील लगी होती है। बड़ी सी एक पहिया लगी होती है जिसमें हमारा फिन्स टाइप के उसमें होती है, कंडेंसर कॉइल जैसे हमारा रहता है, फिन्स टाइप हीट एक्सचेंज करने का काम करता है। हमारी जो एयर रिटर्न एयर आती है ठंडी रहती है, उससे हम व्हील को ठंडा करते हैं, और जो हमारी सप्लाई एयर आती है उससे टच होकर हमारी ऑलरेडी थोड़ा सा ठंडी होती है, 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस होगा, फिर से हमारा कूलिंग कॉइल में जब जाता है तो उससे हमारा चिलर पे लोड कम होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी डायरेक्ट चली जाएगी। तो हमारे इसमें हीट रिकवरी व्हील का ऑप्शन होता है, उसमें हीट रिकवरी व्हील नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे AHU एंड FHU यूनिट के बीच में मेन डिफरेंस जो थे, आपको मैंने बता दिया। 4 से 5 मेन डिफरेंस होते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में कंप्लीट कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने इनके ऊपर सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, जाके आप देख सकते हैं। मैंने AHU एंड FHU यूनिट दोनों ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं। मैंने अभी इसको ऑन कर दिया, ये भी वर्किंग पे है, इसको भी मैंने ऑन कर दिया। आपको इस साइड से फ्रंट से इसका फ्रंट व्यू में दिखाता हूँ, ठीक है। आप मेरे यदि वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं HVAC इलेक्ट्रिकल MEP फील्ड के आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।